अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे दोस्तों और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की बेशुमार रहमतें, करम और फजल आप ही के शामिल हाल हो। अल्लाह करे कि हमें दुनिया में आने के जो मकासद हैं वो समझ आएं और हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और एक कामयाब ज़िंदगी के बाद हम अपने रब के हजूर पेशी दें इस हाल में कि अल्लाह हमसे खुश और राज़ी हो। वो कायनात का मालिक और खालिक, वो परवरदिगार आलम जो हद अज खुद मंजर आम पर आया, कोई उसे लाने वाला न था। बड़ी कुदरत का मालिक, बड़ी इज्जत का मालिक, हर चीज पर हावी, हर चीज पर भारी, कुल कुदरत का मालिक, खालिक कुल, मालिक कुल, इलाहुल आलमीन, माबूद बरहक। अगर किसी ने अल्लाह को पहचानना है तो वो अपने नबी पाक सल्लम की सीरत को पढ़े, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करे तो ये शख्स मनाजिलें तय करता हुआ मकाम फ़ना फिल्लाह से होता हुआ अपने रब्बे हकीकी, मालिक कुल, माबूद बरहक से जा मिलता है। और फिर आवाज़ आती है वकुल्लु शैइन फ़अलू फ़ी ज़ुबुर, कि जो कुछ भी उन्होंने अमाल किए हैं सब अल्लाह के पास नामा अमाल में लिखे हुए हैं। वकुल्लु सगीरिम व कबीरिम मुस्ततर, इसी तरह हर छोटी बड़ी बात भी अल्लाह के पास लिखी हुई है। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिम व नहर, यकीनन हमारा डर रखने वाले। डर से मुराद ये नहीं कि कहीं बैठकर इंसान कांपना शुरू कर दे कि मुझे अल्लाह से डर लग रहा है। डर का मतलब है कि अल्लाह की हुक्म दूली से बचा जाए। हर वो काम करने से पहले इंसान एक बार अपने परवरदिगार की तरफ देखे कि इस काम करने में मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है या नहीं राज़ी। जो बातें कुरान ने हमें समझाई, जो बातें प्यारे नबी आका दो जहां ने हमें बताई, हमें उनका इल्म होना चाहिए। और आलम तन्हाई में जब हम कोई काम करने लगें तो हमारे पेश नज़र अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। खुश नसीब है वो शख्स जो मौत मांगता तो नहीं लेकिन मौत को याद रखता है और मौत पर नज़र रखता है और मौत का यकीन अपने दिल में बिठाता है। और जब वो कभी किसी जनाजे को कंधा देता है तो उसे अपनी मौत याद आ जाए कि किसी वक्त एक चारपाई और एक फटा लाया जाएगा। आज का वो दिन मेरा दिन है जब मुझे इस पे नहलाया जाएगा। और आज चारपाई पर मैं लेटा हूँगा और लोग कलमा शहादत पढ़कर मुझे कब्र की नज़र करेंगे। इसका 100% यकीन इंसान के दिल में होना चाहिए। अगर 1% यकीन भी कम रह जाए तो इंसान भटकता है। इसलिए कि ये ऐसी हकीकत है कि परवरदिगार ने फरमाया कि ये मामला जो मैंने रख दिया इसको क़यामत तक कोई साइंस, कोई इंसान इसको टाल नहीं सकता।
वरना आज से 200-300 साल पहले का कोई इंसान किसी गार में छुपा बैठा होता और वो इजराइल के हाथ में पर्ची होने के बावजूद इजराइल को मिल ना रहा होता और वो अल्लाह को शिकायत करता जाकर कि परवरदिगार वो फलां बंदा जिसकी तूने मौत लिख दी है वो बंदा मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे अंबिया भी न बच सके। ये बात याद रखनी चाहिए कि मौत लाजमी और मुहासबा नागुज़ीर है। ये दो काम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मैंने 100% कर दिए, हर हाल में मैं तुझसे राई राई का हिसाब लेकर रहूंगा। तेरा परवरदिगार जो है उसका नाम रहमान है और रहमान अल्लमल कुरान, कि तुझे मालूम है कि तुझे ये जो किताब तेरे हाथ में है, ये जो अजमत तेरे हाथ में है, ये जो फुरकान तेरे हाथ में है, ये अल्लाह की बात है, ये अल्लाह का पैगाम है, ये परवरदिगार आलम की जानिब से तुझे नसीब हुआ है। ये किताब तुझे सीधा कर देने वाली है, ये किताब तुझे याद करवाने वाली है, ये किताब भटकों को रास्ता दिखाने वाली है। बड़ा है बदनसीब वो शख्स जो कुरान सुने और फिर उसका दिल सीधा ना हो। इससे बुरा इंसान कोई नहीं। जिसे कुरान मिले और वो कुरान ना पढ़े, और अगर कुरान पढ़े तो उसको समझने की कोशिश ना करे, और अगर समझ भी ले तो अमल की बात ना कर सके और राह निजात से दूर रहे। ये जैसे जैसे कुर्बे क़यामत के हम करीब पहुंचते जा रहे हैं, हमारी अल्लाह के मामले में याददाश्त बहुत कमजोर होती चली जाएगी। अल्लाह की तलब हमारे दिलों में कम हो जाएगी और आज हम उसका अमली मुजाहरा दुनिया में देख रहे हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग कि दुनिया अल्लाह के दीन से दूर हो जाए और वो अल्लाह के दीन से जुड़े रहें, उनके ताल्लुक अल्लाह वालों से जुड़े रहें, उनके ताल्लुक कुरान से जुड़े रहें, उनके ताल्लुक अल्लाह के इन घरों से जुड़े रह जाएं। ओलंपिक में मैराथन रेस होती है, हजारों बंदा उसमें हिस्सा लेता है। कुछ लोग पहले ही राउंड में गिर जाते हैं या हट जाते हैं या नहीं भागा जाता। इसके बाद एंड पर थोड़े से लोग रह जाते हैं, वो फिर भी भाग रहे होते हैं। और फिर चंद लोग ऐसे होते हैं जो विक्ट्री स्टैंड पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वो लोग जो अपने अल्लाह को कभी नहीं भूलते, वो लोग जिनके सामने अल्लाह की बातें की जाएं तो उनके दिल खुश होते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि उनका यह अच्छा लगना अल्लाह को भी अच्छा लगता है। उनका यह अच्छा लगना तुम्हारे नबी को भी अच्छा लगता है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं और कोई हमें देखने वाला नहीं। मेरे बच्चों और दोस्तों, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, इतने करीब से देख रहा है कि तुम भी खुद अपनी जात के इतने करीब नहीं जितना अल्लाह तुमसे करीब है। वो तो कहता है कि मैं तुम्हारी रूह और तुम्हारे जिस्म के दरमियान जो फासला है उसके दरमियान बेबस हूं। इनसे कह दो कि मैं इनकी शाह रग से भी ज्यादा इनके करीब हूं, इनको देखता हूं और खुश होता हूं वो लोग जो मेरे नाम पर खुश होते हैं। तो उसी ने हमें पैदा किया और उसी ने इंसान को पैदा किया और फिर उसने अपनी रजा इसके हाथ में पकड़ा दी कि अल्लाह क्या चाहते हैं, और फिर परवरदिगार ने ही बोलना सिखाया और फिर उसी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
क्या है मेरे बंदे, मैंने ये तुझे बोलना सिखाया है, कह दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ सिर्फ मेरे अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम जहानों का पालनहार है, जो तमाम जहानों को पालने वाला है। और तेरा रब रहमान और रहीम है, और वही मालिकी यौमिद्दीन है। ऐ मेरे महबूब बंदे, कह दे कि अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं और तुझ ही से मदद मांगता हूं। और अल्लाह से इल्तिजा कर, इस्तदा कर के परवरदिगार मुझे उन लोगों से मिला दे जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल किया, जिन्हें तूने पसंद कर लिया है, जिनसे तो खुश है, जिनकी बातों से खुश है तू। मुझे जिंदगी में इन लोगों से जोड़े रख, और मुझे हरगिज भी ऐसे लोगों के करीब ना जाने देना जो तेरे मखदूब हैं, जिनसे तू नाराज हुआ, जिन लोगों ने तेरी हुक्मदूली की है, जिन लोगों ने तेरी नाफरमानी की है। अल्लाह मैं उनसे पनाह पकड़ता हूं, मुझे उनके करीब भी ना बैठने देना, मुझे उनके करीब भी कभी फटकने ना देना। और अल्लाह कहते हैं कि मेरे निजामों में गौर व फिक्र कर। अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, गौर कर मेरे निजाम पर। रोज सूरज चढ़ता है, तुझे परवाह नहीं। ये सूरज और चांद और सितारे, ये महताब, ये आफताब अल्लाह की फर्मा बरदारी में तेरी खिदमत में लगे हुए हैं। अगर ये सूरज ना होता तो जमीन पर एक हौलनाक तारीकी होती, और हरारत ना होती तो जमीन पर मनफी दर्जा हरारत इस हद तक बढ़ जाता कि हमारे जिस्म सर्दी से जल जाते। आप देखते होगे उसकी कुदरत के कारनामे, वो मालिक के मुल्क, मालिक के कुल, हमारी मोहब्बत में, हमारे प्यार में निजामों को कायम और दायम और उस पर नजर रखे हुए है। जब जब आप इन बातों पर गौर व फिक्र करते हैं तो अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आपकी जुबानों से इस वक्त अल्लाह की तारीफ में जो बेशक निकल रहा है, यह आपकी तरफ से ईमान का इजहार और इकरार है। क्या परवरदिगार आलम, ये सूरज, ये चांद, सितारे, अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, ये लात और मनात के पैदा करदा नहीं है, राम और कृष्ण के पैदा करदा नहीं है। मैं इकरार करता हूं, मैं बेशक कहकर इजहार करता हूं कि इसका मालिक और खालिक सिर्फ तेरी जात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सह्बिहि व सल्लिम तस्लीमा। ये याददानी का नोटिस है। पहली बात तो यह है कि जब ये बातें की जाएं तो हमारे सर मुसीबत में झुक जाएं। मुसीबत में झुकते, अगर यहाँ हिंदू बैठा होगा, सिख बैठा होगा, कोई नसरानी, यहूदी जो अल्लाह का नाफरमान है, वो कभी भी हाँ नहीं कहेगा। और आपके हाँ कहते ही आपका नाम नबी के गुलामों में लिख दिया जाएगा। तो ये जो कुरान पढ़ना है और कुरान का जवाब देना है, जो बंदा चुप बैठा है, जो बंदा सुबहान अल्लाह कह रहा है, आप गौर करके देखें कि सुबहान अल्लाह कहने में कितनी देर लगी और कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन इतना बड़ा मुआवजा, इतना बड़ा मुआवजा कि एक सुरख ऊंट अल्लाह ने अपने रास्ते में तेरे नाम पर कुर्बानी के बराबर लिख दिया। ये अल्लाह की तारीफ तो हो गई, लेकिन मेरे बच्चों, दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकरार भी है, मान जाना भी है
कि अल्लाह मैं तुझसे जुदा नहीं, तू मुझसे जुदा नहीं। ऐ परवरदिगार मैं तेरा हूं और तू मेरा है। और ऐ परवरदिगार आलम मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। यही वो कुव्वत थी, यही वो चाहत थी, यही वो ताकत थी जिसके लिए अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को पैदा किया। ना सिर्फ पैदा किया बल्कि किसी की जुबान से भी इसकी मुखालफत को उस परवरदिगार ने बर्दाश्त ना किया। आप गौर करके देखें कि आपका रब आपसे कितनी मोहब्बत करता है कि एक शख्स कुरान पढ़े और दूसरा अल्लाह की वाह वाह करता चला जाए। यहां तक कि जब अल्लाह की बात हो और आपके जिस्म का जो जो अज़ा अल्लाह की हम्द में खुशी महसूस करे, आपने हाथ खड़े कर दिया, आपके दंदान निकल आए खुशी के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जिस्म की एक एक चीज का सदका उतर जाता है। अल्लाह को जिन बातों पर इंसानों से इख्तलाफ है उनमें से एक तो नाशुक्री है कि हम अल्लाह का खाएं, अल्लाह का पिएं, और ये जो जिस्म हमें दिया हुआ है, कौन चाहता है कि वो अंधा होके मरे? कौन चाहता है कि उसके हाथ पैर मौत से पहले टूट जाएं? शायद कोई भी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते? कि ये सबसे बड़ी नेमतें अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी अजमत है इंसान के लिए। तो क्यों ना इंसान इन नेमतों का शुक्र अदा करता चला जाए। और इंसान की एक ख्वाहिश है कि जो नेमत उसे मिले वो कभी ज़ाया ना हो, लेकिन शायद हमें वो फार्मूला याद नहीं कि नेमतों की बका का राज अल्लाह ताला ने शुक्र में रख दिया है, और शुक्र अल्लाह ताला ने अपने जिक्र में रख दिया है। जब आप अल्लाह के लिए हम्दो सना करते हुए आपके वजूद की एक एक रग खुशी महसूस करती है और आपका खून अल्लाह की मोहब्बत में उबलने लग जाता है, आप अल्लाह की मोहब्बत में आपे से बाहर हो जाते हो। कि प्यारे नबी पास से पूछा गया कि हम अल्लाह की मोहब्बत में कहां तक मोहतात रहें। जब अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह के अजीम नबी हम कहां तक जाएं? तो आपने फरमाया कि तुम वहां तक जाओ कि लोग तुम्हें पागल और दीवाना कहने लग जाएं। तुम्हें अपना होश ना रहे और तुम पुरजोश होकर अपने परवरदिगार के नाम का चर्चा करने वाले बन जाओ। और तरीका भी यही है, जिसने अल्लाह के नाम का चर्चा जितना ज्यादा किया होगा उसके गुनाह उतने ही कम होंगे, और जिसके गुनाह जितने कम होंगे उसके रुतबात उतने बुलंद होंगे, और जिसके रुतबात बुलंद होंगे वो अपने परवरदिगार से उतना ही करीब बैठा हुआ होगा। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नाति व नहर, कि ये लोग जन्नतों और नहरों में होंगे। बात परवरदिगार आलम ने खत्म न की। उसकी इज्जत और वकार का हाल देखो। जो दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है, महबूबों का महबूब है। किसी को उसने मुहिब बनाया हुआ और किसी को उसने महबूब बनाया हुआ है। कितनी बड़ी जात है, कितनी पाक जात है। उसको हक है कि वो किसी को मुंह ही ना लगाता, लेकिन आप देखते हो कि वो कहां तक आकर अपने बंदों से प्यार करता है। फी मक़अदी सिद्किन इंदा मलीकिन मुक़तदर, बल्कि मेरा नाम लेने वाले, मेरा जिक्र करने वाले, मेरा कहना मानने वाले, और अल्लाह कहते क्या ही होता कि तुम मेरा कहना मानने वाले शामिल बन जाते, और मुझे क्या जरूरत है कि मैं तुम्हें जहन्नम की आग में फेंकूं।
अगर तुम मेरा कहना मान लेते। फीमक आदि, और वो तुम्हें ऐसी जगह बिठाएगा, सिद्किम, जिससे बड़ी जगह कोई और नहीं। इंद मलिक मुक्तदर, जो सबसे बड़े कुदरत वाले बादशाह के पास वाली जगह है। कुछ लोग वहां भी बैठे होंगे अल्लाह के पास। कैसी खुशनसीबी का आलम कि रहमान ऐलान कर रहा है, कुल कुदरत का बादशाह, कुछ जमीनों आसमान की पावर वाला, सुपर पावर। आज हमारी बदनसीबी के हम दुनियादारों को सुपर पावर कहते हैं, जबकि सुपर पावर नहीं है। ये खुद किसी के मरहूने मिन्नत और मोहताज हैं। और कायनात की सुपर पावर वो है जो लम्हे के कलील हिस्से में सारी कायनात को भस्म करके नई कायनात और नई कुदरत पैदा करने की ताकत रखता है। तो मेरे दोस्तों, ये जिंदगी और जिंदगी के चंद लम्हात जो पीछे रह गए हैं, इनकी कदर करो। चलते फिरते अपने अल्लाह को याद करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करो। अपने नबी पर दरूद भेजो, अस्तगफार पढ़ो और सूरह इखलास पढ़ते हुए अपने रुतबात को बुलंद करो। मखलूक खुदा के साथ मोहब्बत रखो। कि आपने देखा है कि कोई मेहमान आते हुए आपके लिए कोई तोहफा ना लाए, लेकिन आपके बच्चों के लिए वो बहुत सारे तोहफे लाए, तो आप उससे खुश हो जाते हैं। तो जो लोग अल्लाह की ये पैदा करदा मखलूक से मोहब्बत करते हैं, तो परवरदिगार आलम भी उनसे मोहब्बत रखता है। आपको मालूम नहीं वो किस किस रूप में तेरे पास रहा, तेरे साथ रहा। जब तू पैदा हुआ तो वो मां के रूप में और ममता के रूप में तेरे पास और तेरे साथ रहा, और उसने बाप के रूप में, शफकत के रूप में एक रूप धार कर तेरे साथ मोहब्बत की, तेरे साथ प्यार किया, दाद रसी की, तेरा ख्याल रखा, तेरे मुंह में लुकमे डाले, तुझे सीने से लगाता रहा, तुझे बुलंदी पे उठाता रहा। कि तेरा रब तुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, तेरा अल्लाह तुझसे बड़ा प्यार करता है। बस उसने तुझे इस अंदाज में पैदा किया और बहुत बड़े रुतबे पे पैदा किया कि तुझे अक्ल सलीम दी, सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाया, तुझे अपना सबसे बड़ा महबूब दिया, तुझे कुरान दिया, तुझे इल्हाम दिया, तुझे पैगाम दिया, तुझे ताल्लुक अल्लाह, और तुझसे उस परवरदिगार ने हर रूप में, हर जगह पर मोहब्बत की है। दूसरी सूरत में वो कहता है वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान। वैसे तो ये कायनात का हर जर्रा, हर बेल, हर पत्ता, हर दरख्त, हर हजर, हर शजर तेरे परवरदिगार को सजदा कर रहे हैं। कि तेरे अल्लाह की शान है ही ऐसी। वस्समा रफ़अहा व वदअल मीज़ान। कितनी कुव्वत का मालिक है। हमने 10 फुट का लेंटर रोकना हो तो हमें ये पिलर देने पड़ जाते हैं। पिलर के नीचे भी कोई जगह होनी चाहिए, और बिल आखिर उसके नीचे अल्लाह की जमीन होनी चाहिए, वरना हम 10 फुट का लेंटर नहीं खड़े कर सकते। लेकिन उसकी कुदरत का आलम देखो कि उसने अरबों खरबों, हम नहीं जानते कि कितना बड़ा आसमान उसने बगैर टेक के खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी महफिल क्या है और महफिल का मकसद क्या है? महफिल का मकसद होता है कि कुछ लोगों का किसी मकाम पर जमा हो जाना,
और अगर उनका जमा होना सिर्फ अल्लाह के लिए है और आज वो अपने घरों को छोड़कर सिर्फ अपने परवरदिगार के लिए वहां जमा हुए हैं और वहां बैठकर वो अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो प्यारे नबी ने गवाही दी, सबसे बड़े इंसान ने गवाही दी, सबसे मोतबर इंसान ने मोहर लगा दी, जो अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मोतबर और शानों वाले हैं। हाँ, आपने फरमाया कि ये लोग जो अल्लाह की खातिर अपने घरों को छोड़कर किसी एक मकाम पर जमा होते हैं और वहां बैठकर अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, तो अभी महफिल बर्खास्त नहीं होने पाती, अल्लाह इन्हें बख्श देता है। तो इसका मतलब यह हम्दो सना वाली महफिलें जिसमें बैठकर खालिस अपने रब को याद किया जाता है, ये महफिलें इंसान के गुनाहों को मिटा देती हैं और हर गुनाह के पीछे एक सजा लिखी हुई है। जो लोग अल्लाह की हम्दो सना करते रहते हैं वो जिंदगी के आखिरी अय्याम तक रब रब करते नजर आते हैं। उनकी जुबदीन क्या है? अल्लाह को याद करना, अल्लाह का कहना मानना। कितना पेचीदा बना दिया गया इसको तफरकात में डाल दिया गया, इसको नाउज़ बिल्लाह एक दूसरे को काफर कहने में डाल दिया गया। आज इतनी नफरत फैलाई गई कि हम दीन से नफरत करने लग गए। बात बड़ी सीधी सी, एक अल्लाह की मोहब्बत और एक अल्लाह का कहना मानना, यह दीन इस्लाम का नाम है। जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी जिंदगी आसान हो गई और हमने देखा कि वो जिंदगी के आखिरी लम्हों तक रब रब करते रहे। उनकी तौफीक में अल्लाह ताला इजाफा करते गए और अल्लाह ताला ने उनके जिस्मानी अज़ा को आखिरी वक्त तक कायम और दायम रखा। उनकी आवाजों में थ्रेट रही, कुव्वत रही और अल्लाह ने उनकी फसाहत और बलागत को टूटने ना दिया। और जिन लोगों ने अल्लाह की हुक्मदूलियों में जिंदगी गुजार दी, उनको 15-15 साल, 20-20 साल पहले अल्लाह ताला ने फालिज कर दिए। ना सिर्फ फालिज कर दिए बल्कि आखिरी अय्याम में बेड सोल करके जिस्मों में कीड़े तक डाल दिए अल्लाह ने। तो कितना मुनाफा है ऐसी महफिलों में जहां बैठकर इंसान अपने अल्लाह का नाम लेता और खुशी महसूस करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, ताकि तुम तोलने में तजावुज ना करो। वाकीमुल वज़ना बिल किस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान, इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोल में कम न दो। अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो इन बातों पे तुम्हें अमल करना पड़ेगा। वल अर्दा वदाहा लिल अनाम, और उसी ने मखलूक के लिए जमीन बिछा दी। फीहा फाकिहतुम व नख्लु ज़ातुल अकमाम, जिसमें मेवे हैं और खोशे वाले खजूर के दरख्त हैं। वल हब्बुजुल अस्फी वर रैहान, और भुस वाला अनाज है। किस किस मोहब्बत से, किस किस तरीके से तुम्हारे दरमियान अल्लाह नेमतें जारी करता है। कहीं उसने खुद तो नहीं खाता ना अंगूर, उसने तेरे प्यार के अंदर, तेरी मोहब्बत के अंदर गौर तो करके देख। कहां बैठ के सोचा होगा कितनी मोहब्बत होगी अल्लाह की तेरे दिल में, उसके दिल में कितनी मोहब्बत होगी तेरी कि मैं इसके मुंह तक ये अंगूर, ये मीठा पानी, ये ज़ायकेदार पानी पहुंचाऊं कैसे। और उसने किस तरीके से फिर वो चीज़ बनाई और उसको तेरे तक पहुंचाया, और जब तू उसको खाता है तो वो खुश होता है।
जब तेरी एक माँ अपने बच्चे को खिला के खुश होती तो वो 70 माओं वाला खुशबू नहीं होता होगा। अब गौर करके देखो उसने हमारे लिए क्या क्या किया। और आज हम अपने गिरबानों में झांक कर देखते हैं कि हम अपने परवरदिगार के लिए क्या करते हैं। आज मस्जिदें वीरान हैं, आज 4-4 6-6 नमाजी, अगर ये सारे इलाके के लोग नमाजी हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये मस्जिदों के दालान भी भर जाएं, बाहर की सड़कें भी भर जाएं। और जिस दिन ऐसा हो गया, ये कुफर को अल्लाह उठाकर समुद्र में फेंक देगा। ये ईमान की हमारी कमजोरियां हैं कि हमारे साथ अल्लाह की कुव्वत शामिल नहीं हो पा रही। अगर ये हमारे साथ शामिल हो गई तो फिर जमीन पर कुफर को कोई जगह ना मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ अता कर दे। और भूस वाला अनाज और खुशबूदार फूल हैं। तो अब वो आपसे पूछ रहा है, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बताओ जिनो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह हम तेरी किसी नेमत को नहीं जुटलाते। सुभान अल्लाह।